अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, सवालों जवाबों का सिलसिला जो है हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे शहरी जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे हम मज़े मज़े के सवाल करेंगे और मज़े मज़े के लेंगे जवाब। आज के दो सवाल कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जनाब, हमारा पहला सवाल ये होगा कि इंसान की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपनी चीज़ वो खुद नहीं देख सकता। तो आपने भी शो में हमारे साथ बने रहना है और ये चीज़ें जो है हमें बताने की कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ दूसरा सवाल भी है, वो ये है कि वो कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका नाम उल्टा लेने से एक परिंदे का नाम बन जाता है। दो सवाल होंगे आज के और इन दोनों सवालों के लेंगे शहरियों से जवाब। इसके अलावा मज़े मज़े की बातें भी करेंगे। कैसा रहेगा शो आज का ये आप लोगों ने हमें बताना है और हमारे साथ 1 घंटे के लिए बने रहना है। जनाब, आइए दिखाते हैं कौन होंगे हमारे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? उमर। उमर साहब, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल एमफिल ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। एमफिल ज़ूलॉजी कर रहे हैं, यानी एमफिल तक पहुँचे हैं, शार्प माइंडेड हैं। जी, मेरा तो यही ख्याल है। क्या सीजीपीए जा रहा है? सीढ़ी पे बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बताना नहीं चाहता सबको। आप बता ही दें तो बेहतर है। नहीं, मेरा ख्याल है पर्दे में रहने दें। पर्दे में रहने दो। पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। राज खोलना क्यों नहीं चाहते? जो है ही राज, उसको क्यों खोलना है? खोलने में ही तो मज़ा है। भाई, राज खोलने में मज़ा नहीं है। तो फिर क्या खोलने में मज़ा है भाई? राज खुलेगा तो इंसानों को पता चलेगा ना कि आप क्या छुपा के बैठे हो। भाई, मैं जो छुपा रहा हूँ वो सबको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें देखते हैं, आप काफ़ी शार्प माइंडेड लगते हैं। आपसे मैं करूँगा सवाल, उसका देना है आपने जवाब। मुझे बताएं वो कौन सा जानवर है जिसका उल्टा नाम लिखने पे एक मुल्क का नाम बन जाता है? कौन सा ऐसा परिंदा है? उल्टा नाम लिखने पे मुल्क का नाम बन जाता है। सॉरी ब्रो, आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया। चलो तुक्का लगा दो। तुक्का चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया को उल्टा करो, क्या बनता है? चिड़िया को उल्टा करें तो बन जाएगा इड्च किसका नाम है? इड्स। मुझे तो लगता है ये एक मोहमिल है मोहमिल है? जिसका कोई मतलब नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, तो क्या है, आप बता दें। आप हार मानते हो? जी बिल्कुल। आप जूस पिलाओगे हमें अगर हम आपको बता दें? ये तो बात ही नहीं हुई थी। अच्छा चलो दूसरा सवाल कर लेते हैं, इसमें कौन सी बात है, हमारे पास बड़ा ज़ख़ीरा है। तो आप हमें ये बताएं कि आपकी वो कौन सी आपकी अपनी ऐसी चीज़ है जिसे आप देख नहीं सकते? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं देख नहीं सकता? यही सा। नहीं, आप शीशे में देख सकते हैं। तो शीशे में तो मैं सब कुछ ही देख सकता हूँ। नहीं, शीशे में नहीं। जिस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ उसको आप शीशे में भी नहीं देख सकते। उसको शीशे में भी नहीं देख सकता, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। है, आप मानेंगे जनाब। ला, और कौन सी चीज़ है? सोचें ज़रा सोचें। सोचो भाई सोचो। मुझे लगता है मुझे हार मानने में ही लगा रहना पड़ेगा। कान पकड़ के कह दे मैंने हार मान ली। हेलो सर, मैंने हार मान ली। और यार इतनी जल्दी नहीं हार मानते होते, अच्छा, पंगा पा के रखी दा हुंदा। जो तो तुसी सवाल ही ऐसा करोगे जिदे मेरे को कोई बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो मैं फिर हार ही मननी। यार आपको उसका जवाब आता है, आपको पता भी है, लेकिन सिर्फ आपके जहन में नहीं इस वक्त आ रहा। अब मैंने आपको बताया मैंने फिर ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। अब आप मुझे पूछे प्लांट सेल में या एनिमल सेल में डिफरेंस है तो मैं पूछा तो है कौन से एनिमल या कौन से परिंदे का नाम ऐसा है जिसका उल्टा नाम लिखने पे किसी मुल्क का नाम बन जाता है? तो मैंने बताया तो है, चिड़िया। इडिच इडिच कौन सा मुल्क है मुझे बताएं। ये इधर साथ ही है। आधी हाथ ना ला दी, हाथ रे कर ला। पीछे है। मुझे ये बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर, मैं वैसे म्यूज़िक सुनता ही नहीं वैसे। क्या सुनते हैं? बस कुछ ना कुछ तो सुनते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो सुनते हैं। शायरी शायरी सुनते हैं? सुनते हैं शायर। हॉबीज क्या है? हॉबीज़ क्रिकेट। क्रिकेट में फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम अगर फैसलाबाद आते हैं तो क्या करेंगे? बाबर आजम से जाके मिलेंगे, उसे बताएंगे कि आपने अच्छी आप उनके फ़ैन हो? जी जी। आप उनको दावत दें कि बाबर आजम आप फैसलाबाद आए। जी बाबर आजम साहब, हम आपका तहे दिल से जो है ना आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से आप प्लीज़ फैसलाबाद आएँ कभी हमसे मुलाकात के लिए। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आएँ, आपको यूनिवर्सिटी घुमाएंगे। जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ आपको घुमाते हैं। हमारे पास स्टेडियम है, आपको क्रिकेट खिलाते हैं। आपको यहाँ पे कंटीन से मिल्क शेक भी पिलाएंगे। हाँ बिल्कुल जी, वो तो बनता है। उनको बताए ना, मुझे क्या बता रहे हैं। उनको दावत देंगे, कुछ बताएंगे आप कितना उनको करते हैं, तो वो फिर आएंगे ना।
जब आप लीड कर रहे हैं तो ठीक है, मैं हाँ मिला तो काफ़ी। नहीं, आप अपना बताएं ना। हाँ जी, आए जी, आपको शेक भी पिलाएंगे, फ्राइज़ भी खिलाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर मेरा शान। शान। शान ही क्यों? वो बड़ा वर्सटाइल एक्टर है। जैसा कि जो उसने फिल्में की हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। हाँ, आपने देखी हैं उसकी फिल्में? मैंने देखी। कौन सी फिल्म देखी है आपने? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ फिल्म में शान ने क्या काम किया, देखा आपने? मैंने तो वहाँ पे नहीं देखा उसे। उसमें मोहम्मद राना है, मैं यही देखना चाहता था आप वाकई फैन है या नहीं। मैं उत्तो नहीं आया बेटा, उत्तो नहीं आया। चलो मैं भी फिर उतों नहीं आने की कोशिश की थी ना, मैं उधर तो मैं नज़र ही नहीं आया। खुदा के लिए देखी उनकी मूवी? खुदा के लिए नहीं, उसका बस एक सीन देखा मैंने। बेटा सानू सारा पता होंदा है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ स्पैशलाइजेशन है इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੀ पता होना है। मजाक कर रहा हूँ, हम भी इतने कोई हरफन मौला नहीं होते। इंसान कोशिश करता है और हम अब भी स्टूडेंट है और मरते दम तक स्टूडेंट रहते हैं। ये सब मजाक में बातें कर रहा था। इंसान सीखता है और सीखने से ही उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। तो सीखने के अमल से हम गुजर रहे हैं, सीखने के अमल से गुजरते रहेंगे और इसी तरह आगे लेके चलेंगे। ज़ूलॉजी करने के बाद क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स क्या क्या बनना है? फ्यूचर प्लान फिलहाल एमफिल किया है, इसके बाद सोच रहे हैं पीएचडी कर ले, और तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं पीएचडी करने के बाद क्या करोगे? है। पीएचडी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद? पोस्ट ग्रेजुएट के बाद फिर बाद में सोचेंगे। बाद में सोचेंगे, यानी ब्याह नहीं आपा करना, बाकी सब चीज़ें वो भी इन बिटवीन हो ही जाएगा किते। बिटवीन हो ही जाए। दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। को देखा रिश्ता विश्ता? नहीं, हाँ, किस तरह की लड़की होनी चाहिए? वो सारा एक लंबी फहरिस्त है, कदे टाइम ਕੱਢ ਕੇ डिस्कस करांगे। दसो दसो, ਅਸੀਂ सुन रहे हैं जनाब। नहीं, ਅਸੀਂ तेरा क्लास लैन जाना है ना। क्लास लैन जाना? ਤੁਹਾਡੀ क्लास मैं ना लल्ला? हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ क्लास मैं ना लल्ला मैं? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ सरकार, उधर ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास दे तो रहे हैं। चले जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। आकर हमारी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक कर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। नाम है आपका? मेरा नाम अवैस खालिद है। अवैस। अवैस का मतलब क्या होता है? अवैस का मतलब है तो कुर्बानी देने वाला। और अवैस का मतलब क्या होता है? अवैस का मतलब वो प्रोनाउंस जैसे कर रहे हैं वैसे ही है, लेकिन अब लफ्ज़ जो है अवैस का मतलब होता है, लफज अवैस है कि उवैस है? अवैस है। अच्छा, मुझे वैसे पता चला था उवैस है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं अपने आप को सही नहीं कह रहा। मुझे किसी ने बताया था उवैस जो होता है वो आपका वाला मतलब है, और अवैस जो होता है वो भेड़िए को कहते हैं। तो आप भेड़िए हो या कुर्बानी देने वाले? कुर्बानी देने वाला। ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे बीएस कर रहा हूँ 7th सेमेस्टर में। BS इन व्हाट? ज़ूलॉजी वाइल्ड लाइफ फिशरीज़ में कर रहा हूँ। फिशरीज में कर रहे हैं। मच्छियाँ पढ़ रहे हो हैं? यस। मछली पकड़ी कभी? नहीं, मछली तो पकड़ी नहीं है, हाँ। सिर्फ कांटे तो बड़े डाले होंगे, ऐसी बात नहीं है। हैं? कांटे तो यूनिवर्सिटी में आके बड़ी डाले होंगे। नहीं अभी तक ऐसा कोई कांटा नहीं डाला। रंगबाजी ना कर, अब तू सही बता। सीरियसली अभी तक कोई कांटा नहीं डाला। नहीं डाला? किसी ने आपको डाला कांटा? सही सही बताना। हाँ, इंज पा के एम हल्का ये अड़िया तो खिंच लिया हुए। लेकिन अभी तक मैं किसी ऐसे जाल में आया नहीं फिलहाल। जाल में नहीं आया, लेकिन जाल डाला गई हूँ। डाला भी अभी तक ही नहीं है। नहीं है? नहीं है। किसी ने ना डाला, ना किसी को आपने डाला। जी बिल्कुल। ना आप डालने देते हैं ना डलवाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। जाल जो होता है ना, इंसान को ख़राब कर देता है, फंसा के रख देता तो वो लिमिटेशन आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन आती है, है, तो मैं रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो मैं उसके अंदर रहना नहीं चाहता ना। अच्छा चले, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर, मैं वैसे कि वो लोग कुछ लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें कौन बहुत सा कौन सा? अताउल्ला खान को ज़्यादा सुनता हूँ मैं। तो अताउल्ला खान को कौन नहीं सुनता? कैसी बात कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे होते हैं ना ये अताउल्ला खान बहुत पुराना है और लोग उसको फोत के में सुनते हैं, लेकिन मैंने जितना अताउल्ला को मैंने सुना, गज़लें मुझे बहुत अच्छे लगते कौन सी गज़ल उनकी मोस्ट फेवरेट है हैं। आपकी? गज़लें बहुत हैं। एक है जी, आकर हमारी कब्र पे तुमने जो मुस्कुरा दिया। एक ये वाली, आके हमारी कब्र पे तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक कर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। हाय 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 हाय। थोड़ा सा गुनगुना के यार, नहीं थोड़ा सा बस है। कभी मतलब कोशिश कभी लगा ही रही है ना। ला देना यार, कुछ नहीं है। आकर किस तरह
वो कहते हैं आकर हमारी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक कर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। यार क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, क्या सीजीपीए क्या जा रही है? 3.4 जा रही है। 3.4 यानी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जी जी। तो आपसे मैं सवाल करूंगा, कुछ उसके आपने जवाब देना है, ठीक है? मुझे ये बताएं, वो कौन सा ऐसा परिंदा या जानवर है जिसका नाम उल्टा लिखने पे किसी मुल्क का नाम बन जाता है? चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया को उल्टा करो, क्या बनता है? मैंने सिर्फ तुक्का लगाया। उसको तो उल्टा करो तो इडिच बनता है। तू की इडिच पाई है। पंजाबी च कहते हैं ना, जी। इडिच ही पाई है फिर। चलो कोई मकूला तो बन गया, एक मुल्क उल्ला बन गया। चलो हम कोई और सवाल कर लेते हैं। आपकी अपनी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप देख नहीं सकते? सोचें डिया मेरे जिस्म च केड़ी ऐसी शै वा जिन मैं नहीं देख सकता। ईमान। ए भाई ना चीटिंग करवा रहा है, इन्होंने पिछों दसिया है और हम इनका जवाब जो है वो दुरुस्त कंसीडर करते हैं। इंसान अपने ईमान को नहीं देख सकता, एनालाइज कर सकता है। दैट्स अ गुड थिंग। इसका जवाब हमने कुछ और सोचा था, लेकिन टेक्निकली जो आपने बताया वो भी दुरुस्त है। क्या नाम है भाईजान? शाहिद। हाँ? शाहिद शाहिद। शाहिद का मतलब क्या होता है? गवाही देने वाला आम हालात में। किसकी? अपनी कह लो या किसी दी ते बंदा ज़्यादा देर नहीं दे सकता, अपनी दे सकता। जो हालात चल रहे हैं वो दे ही नहीं सकता बंदा। हाँ। अच्छा चले, मुझे ये बताएं शाहिद साहब, क्या करते हैं आप? फ़िलहाल तो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। किस? साइंस। साइंस। सोशल साइंस। क्या पढ़ा है आपने? क्या निचोड़ निकाला अपनी डिग्री का? क्या सिखाया उसने? सिखाया ये मेरे भाई के हालात के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कैसे करना है, अब वॉल्व कैसे होना? इवॉल्व। हाँ, रिवाइव कह लें, सर्वाइव कह लें, या फिटेस्ट विल कह सर्वाइव। लें, स्ट्राइव कह लें, कि अपने आप को हालात के मुताबिक मोल्ड कैसे करना है, ये सीखा है। सीख लिया आपने? अल्लाह का शुक्र है। तो हो गए आप फ़िलहाल तो कंप्लीशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। कंप्लीशन के करीब पहुंच गए हैं डिग्री के और मास्टर के। मुआशरे में मेरा पार्ट मेरा ख्याल है प्रोफेशनल लाइफ में शुरू होगा। अभी तो इस इदारे में मेरा पार्ट मुकम्मल होगा ना। हाँ जी। अच्छा चले, मुझे बताएं, पहले सवाल, दूसरा सवाल जो मैंने इनसे किया था उसका तो जवाब दे दिया आपने। इनसे जो पहला सवाल किया था उसका भी जवाब दें। मुझे बताएं, वो कौन सा ऐसा जानवर या परिंदा है जिसका नाम उल्टे लिखने पे किसी मुल्क का नाम बन जाता है? रूस, आई थिंक। रूस को उल्टा करें, क्या बता? वो उसका नाम वैसे मैं ये मुल्क का के पास बैठता हूँ, उस जानवर का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो वो थोड़ा सा हाँ रिलीजियस आ गया ना, या डायलेमा आ गया। लेकिन टेक्निकली ये भी जवाब दुरुस्त है। जो हमने दोनों क्वेश्चन सोचे थे उनके जवाब कुछ और सोचे थे, लेकिन इन भाइयों ने टेक्निकली जवाब कुछ और दिए हैं और मेरा ख्याल है हमें उन्हें दुरुस्त कंसीडर करना चाहिए। यार माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट है। क्या सीजीपीए जा रही है? सीजीपीए डॉक्टोरल स्टडी मेरी, उसमें सीजीपीए। अच्छा, आप पता चला पीएचडी दा स्टूडेंट है ना, कॉन्सेप्चुअल सोचते हैं थोड़ा सा। तो मुझे ये बताएं, हाँ जी, किधर अल्लाह इशारा कर रहे हो तुम? ज़हीर साहब इधर आए, ज़रा बात सुने भाई से, बात सुनो। आई क्यू आई क्यू आई क्यों क्यों आई? आई नहीं तो फिर की करना? अच्छा, आप भी पीएचडी के स्टूडेंट? नहीं, मैं एमफिल। तो अच्छा, ये जो लड़के रंगबाजी करते हैं, रंगबाज लड़कों के लिए कोई पैगाम दें? रंगबाज लड़कों के लिए एक ही पैगाम है कि कोई अकल नू हाथ मारो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर है जी अपना, नहीं चाहत फतेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम। समलिकम, हजारों दिलों की धड़कन, आपका अपना चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अच्छा, उसका कोई गाना ही सुना दें। लोटा लोटा बम बम। ये जो लोटा है, ये जो प्यारा लोटा है, हाँ। ये हमारा लोटा है। और लोटा और एक बड़े मजे की बात की है उसने, ये जो झंडा है इसमें डंडा है। और यार वैसे वो भी कमाल ही आइटम है। खीर बंदा है वो। चिल करता है। हाँ सही बात है। न्यूटन के बाद अगर कोई असल बंदे ने इस दुनिया में, न्यूटन के बाद प्यूटन था और प्यूटन के बाद ये चाहत फतेह अली खान है, और उसका बेटा भी आ रहा है मार्केट में। अच्छा
अच्छा, इसका कॉन्सर्ट अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम रखवा दें तो फिर क्या होगा? चाहत फतेह अली खान का बहुत लोटे आएंगे उसे देखने। मुझे लगता है हाल फुल हो जाएगा। बिल्कुल लड़कियों का हो जाना है, उन्हें बहुत पसंद है। लड़कियां इतनी डैम फेवरेट है उनकी। बहुत बहुत फेवरेट है वो। जब कहता है ना झंडे में डंडा है, वहाँ भी सारी बात। अच्छा, मुझे मंजिल से दूर हो गया है, इधर आए। मुझे बताएं कि चाहत के अलावा कौन सा सिंगर जो अरिजीत सिंह। अरिजीत का कौन सा गाना? नहीं। नहीं। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। Another one? You want another one? From me, I think not possible. Not possible, but possible for him. चलो जी, एक Person and he is a bold and active person. बोल्ड एंड एक्टिव पर्सन। तो बोल्ड एंड एक्टिव पर्सन हमें कुछ और सुना दें। अरिजीत का ओ बेदर्द ये नहीं आता तेनू क्यों नहीं आंदा है? मैनू, दर्द है ही नहीं। दर्द है ही नहीं। दर्द उठता है, दर्द रुकता नहीं। उठता हूँ तो दर्द बैठ जाता है, कुछ ऐसे करके भी एक शेर था, है ना? एक शेर सुनाता हूँ। जी, शेर सुनाए। आप गिदड़ सुना दे, शेर रहने दे। नहीं शेर सुनाता हूँ। चले शेर सुना। अब ये भी चाय पिया तो चाय पे शेर है हाँ। कि हसीन चेहरों से जुड़ा है ये तासुब वगैरह, हसीन चेहरों से जुड़ा है ये तासुब वगैरह, इश्क में आम सी शक्लों का मलाल नहीं करना पड़ता, हाय और बाद मैंने सीखा है उसके रुखसार चूम कर हाय कि चाय में चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। नहीं। वाह जी वाह जी, मिक्स पड़ गलत पड़ गया। मतलब मिक्स नहीं, वेटेज पूरा नहीं किया, जज्बात में बह गया ना। बात में बह गया। अब आप जज्बात में अपने आप को काबू रखते हैं, हम देखना चाहते हैं, आप भी सुनाएं कुछ। उधर मुंह करके कैमरे। जमाल का शेर है। जमाल एक शायर है, उसका पूरा नाम वैसे अभी मेरे माइंड में नहीं। कहता है कि नया शरीके सफ़र चाहतें जताता रहा, नया शरीके सफ़र चाहते हैं जताता रहा, जमाल पिछली मोहब्बत की याद आती है। वाह जी वाह, क्या बात। और हाज़र के जो फितने हैं कि एक से आगे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो जमाल पिछली मोहब्बत की याद आती रही। क्या बात है जनाब, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, गुफ्तगू करके। लास्ट में मैं चाहता हूँ आप लोग एक एक मैसेज पब्लिक के लिए, वट एवर यू वांट, जो भी आपके दिल में हो, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हैं। मेरे पास छोटी सी बात है। नौजवान जो आजकल के थोड़ा सा जो प्रॉब्लम चल रहा है, मायूस हैं सिस्टम से, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी काम सीखना है तो उस काम के लिए अपने आप को टोटल अपने आप को पेश कर दें। इंशाल्लाह वो काम आप सीख जाएंगे और फिर उस काम को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ज़रूरियात, लाइवलीहुड सब कुछ पूरा कर सकते हैं। काम सीखने के लिए अपने आप को पेश कर दें उस काम के। हाँ जी जी, आप। मेरा यही कहना है कि जो यहाँ पे आते हैं वो अपना जो फोकस है वो रखें। ये बात बिल्कुल ना सोचें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। जब आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो ओबियसली आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। सो अपने जो ख्यालात हैं उनको काबू में रख के और अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू थैंक यू। ओके मरा तेरी, ओके मरा ईरिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम उसामा है। उसामा का मतलब क्या होता है? उसामा का मतलब ये है कि ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे उनका नाम उसामा था। इसका वैसे तो मतलब होता है कि जंग के अंदर जो सबसे जो सब सिपह सलार है ना, जो दलेर आदमी, दलेर आदमी जो लीड करता है जंग को, उसको कहते हैं जी उसामा। कभी किसी जंग को लीड किया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अपने नफ्स की जंग को भी लीड कर सकते हैं। हाँ, वो ओबियसली हर बंदे को करना चाहिए। अच्छा चले, मुझे ये बताएं क्या करते हैं उसामा आप? मैं यहाँ पे PhD कर रहा हूँ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर। ओह बाबा जी, एक वेल एजुकेटेड पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं? प्लांट्स रेजिस्टेंट बना रहे हैं। कोई क्या टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या है आपका? जी अभी तो मेरा क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है PhD कोर्स वर्क कर। जी अभी मैं मतलब कि अपनी जो इनिशियल चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ और रिसर्च पे भी मैंने
थोड़ा सा अभी मेरी स्टार्ट हुई है, तो अभी मैंने प्रोग्रेस करनी है रिसर्च के अंदर ना। चलें, कोई टॉपिक शॉपिक सोचा है कि नहीं? जी सोचा तो है कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड्स की कमी है सनफ्लावर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जो अपना मेनली जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है इस वक्त, जो बेसिक कमोडिटी है वो पाकिस्तान का घी है। तो वो हर घर के अंदर मोस्टली चीज़ों के अंदर घी इस्तेमाल होता है। तो लेकिन पाकिस्तान जो है ज़्यादातर अपना जो एडिबल ऑयल है वो अदर import। से इंपोर्ट करता है। तो ये जो हमारे एक ना इंपोर्ट बिल के अंदर ये बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आ गई शॉर्टेज है डॉलर्स की। तो अगर हम अपना इंपोर्ट बिल कम करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि हमारा जो डॉलर बाहर से इंपोर्ट करने में खर्च हो रहा है वो ज़रा कम हो जाएगा, हम डिपेंडेंट जो रहते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। जी जी अच्छा मुझे ये बताएं माज़ चाहूँगा कि आप क्योंकि एक कॉम्पिटेंट भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़हीन भी हो गए, मुझे ये बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर या परिंदा है जिसका नाम उल्टा लिखने पे किसी मुल्क का नाम बन जाता है? उल्टा लिखने से इस वक्त मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा वो कोई तुक्का लगा दो। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को ज़रा उल्टा करें, क्या बनता है? ऑस्ट्रिया को उल्टा करें तो बनता है, ऑस्ट्रिया को उल्टा करने से क्या बनता है उल्टी? ये ऑस्ट्रिया कुछ इस तरह बनता है। नो आइडिया इसका मुझे। हाँ आइडिया नहीं है, चलें एक और तुक्का लगाएं। और तुक्का लगा लेते हैं हम जी, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया? नहीं पर ये परिंदे का नाम तो नहीं है। चेकोस्लोवाकिया है मेरा ख्याल, जो आप कहना चाह रहे हैं, गालबन रूस का। ये भी एक कंट्री है, लेकिन इस तरह के परिंदों के नाम से मिलता नाम ये मैंने अच्छा चलें हम सवाल और कुछ पूछ लेते हैं। मुझे ये बताएं वो कौन सी आपकी अपनी जिस्म की ऐसी चीज़ है जिसे आप देख ही नहीं सकते? जिसे हम देख नहीं सकते, जिस्म की चीज़ है आपकी किडनीज होती हैं जिसे आप देख नहीं सकते। खुद देख सकते हैं, चीर फाड़ करके भी देख सकते हैं। ऐसी तो फिर इंसान के जितना मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो चीज़ों को देख नहीं सकते आम आँख से। बाकी वो तो भी माइक्रोस्कोप से या किसी ना किसी इक्विपमेंट से देखे जा सकते वो तो कोई चीज़ भी ना हुई फिर होती है, आप मानेंगे? क्या? सोचें ज़रा। जहानत? हाँ नहीं हाँ, जहानत का भी टेक्निकली कहा जा सकता है। ये भी आंसर मैं कंसीडर करता हूँ कि दुरुस्त है। इंसान की देख नहीं सकती, लेकिन ये फिजिकली इंसान के अंदर एक फोर्स होती है जो पैदा होती है इंसान के अंदर। अच्छा चले मुझे ये बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? इस वक्त जो है ना मेरा फेवरेट सिंगर है जी अरिजीत सिंह। कौन सा गाना? ये जो आया है हीरिए हीरिए, थोड़ा सा हीरिए 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 ओके मरा तेरी ओके मरा हीरिए हीरिए। ठीक है, आप मुझसे अच्छा गा रहे हैं। नहीं यार, आप अच्छा गाते हो, गुनगुनाओ, कोई और सुना दो, आपकी आवाज़ अच्छी। हाँ, असल में मुझे लिरिक्स अच्छी तरह नहीं आते, ये प्रॉब्लम है। ओ बेदर्दिया आता है? ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया ओ बेदर्दिया। एक सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना दवी, बूहे किसे होर लई तू खोल ना दई, जे सानू प्यार लई इना तड़पावेंगी बड़ा पछताएंगी बड़ा पछताएंगी, जो हमें छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना दवी, बूहे किसे होर लई तू खोल ना दई, जे सानू प्यार लई इना तड़पाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। क्या बात है जनाब, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा मुझे यार पीछे ਨੂੰ क्यों जाइए जा रहे, रिवर्स गियर लगा, इधर आओ, आगे आओ मेरा भाई। अच्छा मुझे ये बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब आपके? फ्यूचर जो मेरे प्लान्स है वो है कि पाकिस्तान के अंदर एक साइंटिस्ट बनना है अपनी जो फील्ड के अंदर, या फिर मैंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाना चाहता हूँ ताकि पाकिस्तान को भी सर्व कर सकूँ और कुछ अपनी जो है अपनी जो फैमिली है अपना जो मुआशरा है उसके अंदर अपना कोई नाम बना सकूँ लोगों की खिदमत करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बाहर भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों?
असल में जो यहाँ पे प्रॉब्लम बना है ना, वो है बना है इन्फ्लेशन का। जो भी आप यहाँ से कमा रहे हो ना, आपके पैसे की जो वैल्यू है ना, वो बहुत डिवैल्यूड हो गया। तो जो हमारी सैलरीज़ हैं, वो हमारा जो क्या मतलब कि हमारे जो इर्द गिर्द जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस है ना, वो सैलरीज़ उनको मीट अप नहीं कर पा रही। जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बन गया है ना, वो जो हम कमा रहे हैं वो उसे पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए स्टूडेंट जो है ना, वो यहाँ से क्विट कर रहे हैं और अब्रॉड जा रहे हैं, ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को, अपना लिविंग स्टाइल, अपनी चीज़ों को बेटर कर सकें। ये है। ठीक है, ठीक। ठीक है, बस यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मान लिया। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अंदर को ना अब कोई इस्लाहात लेके आनी चाहिए सिस्टम के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत है। लेकिन जो हमारा मतलब कि एक एलीट सिस्टम बना हुआ है ना, इसको अब थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि जो अब हमारा एलीट सिस्टम है, वो जितनी सहूलतें इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं है। चीज़ों को उस तरह हम लेके नहीं जा सकते। अगर हमारी भी कंट्री अमीर होगी तो फिर तो ठीक है कि हम ये चीज़ें भी, हर चीज़ जो हमारी लीड क्लास इस्तेमाल करती है वो करें। लेकिन जब आपकी कंट्री की ये हालत होगी कि आप मतलब कि पूरी दुनिया से डॉलर मांग रहे हैं, और अपने जो अखराजात एक्सपेंसेस के अंदर कोई भी बंदा, हमें तो दिख ही नहीं रहा, गवर्नमेंट ऐलान करती है लेकिन नज़र नहीं आता प्रैक्टिकली कि वो चीज़ हो रही है, कि अपने एक्सपेंडिचर्स के अंदर कमी है। तो अगर अपनी, क्योंकि आपका जो स्टैट्स देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इतना जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं या दूसरे चीज़ों के लिए अपना आपका जो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, मतलब कि रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बरक्स जो उनकी सर्विसेज हैं वो उस लेवल को मीट अप नहीं अभी कर रही। तो अगर अपनी तरफ से, इधर से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मतलब के इक़दामात होंगे, कुछ उनकी मैनेजमेंट बेहतर होगी, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स भी, चीज़ें भी बचेंगी। तो वो मतलब कि किसी और अच्छी जगह पे, फॉर एग्जांपल आपके एजुकेशन पे जो बजट है वो ना होने के बराबर है, और जो स्किल के ऊपर, जो नौजवानों के स्किल के ऊपर बजट लग रहा है, वो तो बिल्कुल नाकाफ़ी है। तो इन चीज़ों को, आपके जो देहात के अंदर जो बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो सारे बेरोज़गार हो रहे हैं, आप देहात को क्यों नहीं ऐसे सेटअप करते कि वो बच्चियों, उन गाँव को हम उठाएं, उधर ही रह के उनको शहरों की तरफ मूव ही ना करना पड़े। तो इस तरफ गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, ताकि ये जो हमारे पास एक पोटेंशियल है यंग पीपल का, हम उसको कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ करें। आपके अंदर फ्यूचर पॉलिटिशियन नज़र आ रहा है। फ्यूचर पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन एज अ जनरल पाकिस्तानी हर बंदे की एक राय होती है। मेरी भी इसी तरह एक राय है कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए अब। और सिस्टम को बेहतर करने के लिए सबसे पहला इक़दाम जो करना चाहिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए सबसे पहला इक़दाम जो है कि मतलब कि जो आपने रिफॉर्म्स कमेटी बनाई हुई है, मतलब कि बेसिक जो आपका जो सिस्टम है, पुलिस का हो गया, जुडिशरी का हो गया, या ब्यूरोक्रेसी का हो गया, या एजुकेशन का जो सिस्टम है, इन मेन चीज़ों के अंदर आप तब्दीली आहिस्ता रिफॉर्म्स का आगाज़ करें, ताकि ये फर्दर आहिस्ता रिफॉर्म्स हो के ये सिस्टम बेहतर हों, ताकि लोगों को एजुकेशन की, ये इंसाफ की, ये चीज़ें बेटर मिलें। इतना तेज़ आप बोल रहे हैं, 10 दफ़ा तेज़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ क्या है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ठीक, 4-5 बार हो गए। बस ठीक है, इतना ही भाई। 5 बार और कोशिश करें ना आप यार, फिर पीछे जाइए यार, रिवर्स गेयर एक तो लग जाता, फट अगे ले आना पैंदा। 5 रह गए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या बात है जनाब, बहुत खूब बहुत खूब। आप तो अटकते भी नहीं हैं, फंबल भी नहीं करते और जल्दी कह जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, लास्ट पे जी, कोई मैसेज पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि अपनी कंट्री पे भरोसा रखें, ठीक है, और अच्छे की उम्मीद रखें। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक जनरल हम लोगों की मतलब कि देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना लोग ज़्यादा पैनिक बहुत हो रहे हैं। माना कि महंगाई है, चीज़ें, लेकिन इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। अपने एक्सपेंडिचर्स को काम करें, मैनेज करने की कोशिश करें। अगर अब हमारी कंट्री पे बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आ सकता है, तो इतना पैनिक ना हो, कंट्री को ना छोड़ें। अल्लाह ताला कोई ना कोई हम सब के लिए बेहतरी करेगा। बिल्कुल बेहतरी करेगा। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आपको बताता चलूँ आज के दो सवाल थे, उनके जवाब क्या हैं। तो पहला सवाल ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर या परिंदा है जिसका नाम उल्टा लिखने पे किसी मुल्क का नाम बन जाता है। तो मोर को जब आप, मोर जो होता है ना, जंगल में नाचा मोर, तो वो मोर जो होता है उसको उल्टा करें तो रोम बन जाता है।
तो एक और भाई ने एक और नाम भी रूस को भी उल्टा करने पे कहा था, तो वो भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो जवाब जो है वो दुरुस्त है। और इसके अलावा दूसरा सवाल था कि हम अपनी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देख नहीं सकते, तो जनाब आप अपनी रूह को नहीं देख सकते, किसी इक्विपमेंट के साथ नहीं, किसी भी चीज़ के साथ नहीं होती, तो वो आपकी जिस्म का जान का हिस्सा होती है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का शो जो है वो पसंद आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे 41 के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ हमारे वीडियो क्लिप्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाजमी तौर पे शेयर करें, जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।